यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में आज हम आरआरबी के जो पूछे गए सारे क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। इसमें आंसर के साथ ही आपके सामने है, लेकिन आंसर पे आप लोग ध्यान ना दीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए हुए थे? यह आए हुए थे मध्य एशिया में। इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य एशिया। यह आरआरबी सिकंदराबाद गुड गार्ड सर्व परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुआ था? भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान महान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध है? महान शिक्षण के लिए पीठ के लिए प्रसिद्ध है। यह है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यह किया था कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नित मुद्रा की लड़की की विख्यात आकृति निम्नलिखित में किसकी बनी हुई थी? किसकी बनी हुई थी? टेराकोटा का बना हुआ था। याद रखिएगा, टेराकोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की मुहर निम्नलिखित भगवानों की प्राकृतिक का मुद्रा मिलता है। किस में मिलता है? पशुपति में मिलता है। पशुपति। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के लिए प्रसिद्ध चिकित्सा धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी? किसके दरबार की शोभा थी? यह थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक कौन था? यह था विजालय। इसका आंसर हो जाएगा ए, विजालय थे चोल वंश के संस्थापक, विजालय। ठीक, याद रखिएगा, विजालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की राजधानी कौन सी थी? यह थी तोसाली थी। कलिंग की राजधानी तोसाली। इसका आंसर सी हो जाएगा, तोसाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भाषा में बुद्धि उपदेश दिया गया था? बुद्धि उपदेश किस भाषा में दिया गया था? यह दिया गया था पाली में। इसका आंसर बी हो जाएगा, पाली भाषा में दिया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? यह शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा, यह शहरी थी। नेक्स्ट है, वज्रयान संप्रदाय है। वज्रयान संप्रदाय है, यह कैसा है? वज्रयान बौद्धों का है। बौद्धों का है। इसका आंसर ए हो जाएगा, वज्रयान बौद्धों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? यह है अशोक से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा, अशोक। अशोक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? यह था इंद्रावती। इसका आंसर बी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था कुरु महाजनपद की राजधानी, इंद्रप्रस्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना किया? किसने किया था? अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त। अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहदत्त की हत्या और शुंग राजवंश की स्थापना किया था। यह था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विज्ञान केंद्र। औद्योगिक विज्ञान केंद्र किसे कहते हैं? अर्थवेद को कहते हैं औद्योगिक विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा
कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सही है, उनके घर ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सही है। साभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुआ था, यह भी सही है। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्ष्य था और उपयुक्त में से सभी बात क्या है, सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, यह भी। चलिए अब इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक किस वंश से संबंधित था। अशोक किस वंश से संबंधित था, यह था मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक किस वंश से संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था। हजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था 622 ईस्वी में हजरी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यह क्या था, राजराज चोल ने कराया था। राजराज चोल ने तंजावुर के बृहद का निर्माण कराया हुआ था। चलिए बृहद मंदिर का। नेक्स्ट है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था, यह कराया था कनिष्ठ ने कराया हुआ था। कनिष्ठ, याद रखिएगा, कनिष्ठ ने कराया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराचीपुरम अवस्थित है। कराचीपुरम कहाँ स्थित है, यह है तमिलनाडु। इसका आंसर बी हो जाएगा, कराचीपुरम। नेक्स्ट है पुलकेशिन किस राज्य वंश के थे। पुलकेशिन किस राजवंश के थे, यह थे चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे, याद रखिएगा। पुलकेशिन चालुक्य वंश के थे। यह बताइए चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन होता है, चोल वंश का यह होता है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्रम यह चोल वंश का अंतिम शासक है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का मंदिर है। एलोरा, याद रखिएगा, एलोरा का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल में आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या है। ऋग वैदिक काल में आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। पशुपालन। कनिष्क का दरबारी चिकित्सा का नाम बताइए। कनिष्क के दरबारी चिकित्सा का नाम क्या है, चरक है, चरक। नेक्स्ट है वैधो सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैधो सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, यह मिला है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है। यह बताइए कालीबंगा किस स्थान पे है, यह है राजस्थान। राजस्थान, याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान। यहाँ क्या मिला है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। यहाँ मिला है काले रंग की चूड़ियाँ, यह भी याद रखिएगा, चूड़ियाँ मिला है यहाँ पे, ठीक। और क्या मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य, याद रखिएगा, यह भी कालीबंगा से मिला है। कहाँ पे है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है। प्राचीन राजवंश कौन सा है, इसमें से बताना है। यह है नंदवंश। नंदवंश है प्राचीन राजवंश। नेक्स्ट है अशोक कालीन स्तंभ अम्बाला से दिल्ली किसने लाया था। अशोक कालीन स्तंभ अम्बाला से दिल्ली किसने लाया था, यह लाए थे फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरा आत्मा है, दर्शन किसने दर्शन मिलता है। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरा आत्मा है, दर्शन मिला था, यह किससे मिला था, उपनिषद में मिला था। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है बामियान में
बुद्ध की दो विशाल प्रतिमा किसकी कृतियाँ थी? बामियान में बुद्ध की विशाल प्रतिमा किसकी कृतियाँ थी? यह थी गंधार काला की थी। इसका आंसर गंधार काला सी हो जाएगा, गंधार काला की थी। नेक्स्ट है, हर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया है, मुदा रक्षक नहीं लिखा गया है, नगाद लिखा गया है, प्रियदर्शनी लिखा गया है। मुदा रक्षक नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता लोथल कहाँ पे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता लोथल कहाँ पे स्थित है? यह गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। लोथल में क्या क्या चीज़ मिला था? याद रखिएगा, लोथल में पहला मानव निर्मित बंदरगाह और गोदी खाना भी मिला था लोथल में, और चावल का छिलका भी लोथल में मिला था। याद रखिएगा, चावल की छिलका भी लोथल में मिला था। चावल की छिलका याद रखिएगा लोथल में, और निर्मित बंदरगाह में मिला था। अगिन वेद भी मिला था, और शतरंज खेलने की भी मिला हुआ था लोथल से। यह लोथल गुजरात में है।